ये कहाँ आ गए हम। चाची राम राम। आ गया घूम घाम के। ठीक चाप स्वास्थ्य बढ़िया लगनो। अब तुम तो देखी गई आनंद लगनो भैया। नमस्कार, देवभूमि के इस पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये है एक बेहतरीन शाम उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल की। आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा मौसम हो रखा है। और ये ठीक मेरे पीछे है हमारा प्यारा सा गांव, पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक में स्थित खितोटिया नामक गांव। और इधर चल रहा है सड़क निर्माण का कार्य, इसको हम बोलते हैं धार। और धार से ठीक सामने दिख रहा है हमारा गांव। और अब इस सड़क मार्ग से हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और ये रास्ता जाएगा ठीक घटाचौड़। तो इस सड़क से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा और फिर जो इसका अंतिम छोर है हमारे गांव की सीमा में, जिसे कि हम घटाचौड़ कहते हैं, वहाँ तक की मैं इस पूरी यात्रा को यहाँ से करूँगा। तो सड़क निर्माण का कार्य करने वाले कर्मचारियों के बाद मैं इस गांव का पहला व्यक्ति हूं जो इस रोड पर चल रहा हूं। और अपने घर के पीछे से और सीधे मैं लिए चलता हूं आपको घटाचौड़ तक। और ये देखिए, ये है काफला खोली का रौल। ये एक घाटी हुआ करती थी और सुअरों का गढ़ माना जाता है इसे, और जंगली जानवरों का भी। और अब यहाँ पर रोड आ गई है, तो उनका भी जो एक छत्र साम्राज्य था वो भी मुझे लग रहा है ध्वस्त हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं और नवा निर्मित या निर्माणाधीन सड़क मार्ग को भी इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और लोकेशन कुछ इस तरह से है। ये ठीक सामने आप ललितपुर देख रहे हैं और ये है हमारा गांव। और वहाँ से हमारे घर के पीछे से सड़क आ गई है और ये है काफला खोली का रौल। और उसको क्रॉस करके अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। और यहाँ फूल रखा है पैया, जिसको कि संस्कृत में कहा जाता है पद्म वृक्ष, और एक पवित्र वृक्ष माना गया है इसको हमारे ग्रंथों में। उसके बाद ये है नीचे जठना, जिसे कि कहा जाता है अंग्रेजी में फील्ड। तो इसमें हम फुटबॉल क्रिकेट खेला करते थे एक दौर में। और इसके ठीक ऊपर हूँ मैं, और यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। और हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही, इस समय शाम का समय है। और ये ठीक सामने है हमारे गांव का मिलन केंद्र, और उसके पीछे की तरफ से मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। तो अभी मैं आ गया हूँ ठीक मिलन केंद्र के पीछे, और यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। और अभी पहुँचने वाले हैं हम डूंडाखोली वाले रास्ते में। ये डूंडाखोली के लिए रास्ता जाता है ऊपर को। पांथरीज एंड फैमिलीज़ रहती है वहाँ, पांथरीज एंड दियर फैमिलीज़। और ये है डूंडाखोली का रौल, द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ आवर विलेज। हमार गाँव मतलब सबसे छोट गदुन डूंडाखोली रौल। और इसको पार करके हम बढ़ रहे हैं आगे। और ये हैं उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के सीढ़ीदार खेत। तो यहाँ पर तो पूरा खेती है, इसलिए यहाँ पर खोदा नहीं गया है, अभी पूरा खेती है इधर। तो यहाँ चल रही है सुरसुरिया बथों। तो भाई मैं तो पहन देता हूँ टोपी, क्योंकि जुकाम लगने का भी डर है ना, तो इसलिए इसमें कैप पहन देते हैं मज़े से। और उसके बाद दिखाते हैं आपको पूरा दृश्य। और ये मैं आ गया हूँ भटोड़ी धार के ठीक नीचे। और यहाँ पर तो पूछो मत, इतना चौड़ा बैंड बना रखा नहीं है, ज़बरदस्त बोल सकते हैं जिसको। यहाँ की तो काया पलट ही हो गई, पूरी काया पलट। और मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, जब से ये सड़क मार्ग बना ना तब से।
अद्भुत दृश्य। यहाँ से मैं घटाचौड़ का दृश्य दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये आ गई है चौंडी से रोड, और ये नीचे क्या बोलते हैं इसको, खोदा रोल, शायद खोदा रोल ही बोलते हैं। और ये आ गया भट्टी में। यहाँ पर एक काफल का पेड़ हुआ करता था बड़ा सा, और उसके बाद रोड पहुँच गई सीधे घटाचौड़, और वहाँ से ये भटोड़ी धार के नीचे, और वो ऊपर आपको दिख रहे हैं भटोड़ी धार के कुछ घर। भैया यहाँ की तो पूरी काया पलट हो गई, खेतों का नामो निशान मिट गया, कहीं कुछ नहीं दिख रहा भाई। जिन खेतों में हम हल चलाते थे उन खेतों का नामो निशान मिट चुका है पूरी तरह से। गजब, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी दूसरी जगह आ रखा हूँ आज। ये देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि हमारे गांव का कौन सा हिस्सा है, कोई नहीं बता सकता मुझे लग रहा है। ये है भटोड़ी धार के ठीक नीचे, यहाँ पर एक भ्याल हुआ करता था और यहाँ पर घास काटते थे लोग, है ना। और यहाँ से ये रोड बन गई सीधे आगे को। ज़बरदस्त भाई गॉड, गजब भाई साहब गजब। मशीनों ने तो कल्याण कर दिया यहाँ का, बिल्कुल काया पलट। एक खेत नहीं दिखाई दे रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन खेत कहाँ पर है। और हमारा खेत अब दिख रहा है मुझे ऊपर, वो अखरोट का पेड़, उसके मैंने ब्लॉग्स भी बना रखे हैं पहले, जब हम अखरोट झाड़ने के लिए आते थे यहाँ। ये है मटगणी का भ्याल, ऊपर है मटगणी का भ्याल। भ्याल मतलब एक पहाड़ी जगह भाई, जहाँ से कोई गिरे तो बस राम नाम सत्य ही है। तो ये है मटगणी का भ्याल, और इस भ्याल के नीचे भी काट दी है रोड। और यहाँ तो हम यही बोल सकते हैं, ये कहाँ आ गए हम। अब मैं तो अकेला हूँ, तो इसके आगे की लाइन गाना बेकार है यहाँ। गजब भैया गजब, ऐसा बैंड काट दिया नहीं इन्होंने यहाँ पे कसम से। हुण मौजा ही मौजा। ये देखो कितना बड़ा टीला बना दिया मस्त करके। ये देखिए ये है घट की ढंडी, जहाँ पर हम स्नान किया करते थे एक दौर में। बा खेलते थे ना बा। अब भैया बा खेलने किस किस को आते थे, मुझे तो नहीं आते थे, मैं डूब जाता था, फिर मेरे दोस्त बचाते थे मुझे। तो चलो वो ढंडी भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ढंडी तो बुझे गई है बहल के, मतलब बंद हो गई है ढंडी, है ना। चलो दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी चौड़ी रोड बनी है भाई। मुझे लग रहा है इतना तो नेशनल हाईवे की रोड भी नहीं है हमारे यहाँ, जो 309 है ना, काशीपुर को बुआखाल पौड़ी से जोड़ता है, जो वो भी नहीं है इतना चौड़ा। तो यहाँ पर कुलदीप चाचा जी के बच्चे भी घूम रहे हैं भाई यहाँ पे। क्या नाम से तैयार हो? शिवांश है? वंश। अब पापा का नाम क्या है? कुलदीप सिंह रावत, है ना। शाबाश। क्या कहना चाहता तुम यहाँ माछा नीचे भाई वंशी हम छेची की डंडी लगना तो नीचे यार कक बढ़िया अमल माछा छेची इनका परवा दिन मोला तो और में माछा मला यार बता अगर मरना चित खांचे तो माछा है जीवना माछा तो पकड़ ला, जिंदा पकड़ेगा घर में ले जाना उनको, बाल्टी में रखना, वहाँ सर 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 जाएंगे वो। तो ये हमारे छोटे भाई बहन आ रखे हैं यहाँ पे नदी में। और ये है घटाचौड़ का गदन, पूरा बंद हो गया देखो। अभी मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर हमारे 5 खेत हुआ करते थे। तो उन 5 खेतों में से केवल एक ही खेत के अवशेष यहाँ पर बच रखे हैं, और ये है वो हमारा छोटा सा खेत। और ये अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये वाला पीछे वाला भाग है जो, तो मैं इसकी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ पुरानी, जिसमें मेरी माँ जी भी हैं और दीदी भी हैं, बुआ भी हैं, भाभी भी हैं, साथ नाशी भी और मन्नू भी हैं। आप देखिए उस फ़ोटो को और आपको इन पत्थरों को देख करके लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा एक खेत हुआ करता था। और इन्हीं खेतों में जो सबसे नीचे वाला खेत था उसके पास एक अखरोट का पेड़ था, और इस अखरोट के पेड़ का दबदबा आप अभी भी देख सकते हैं। ये है वो अखरोट का पेड़ जिस पर कि हमने न जाने कितने ढेर सारे अखरोट इससे झाड़े होंगे और खाए होंगे। और जो लोग भी इस रोले में आते हैं उन्होंने भी इस पेड़ के अखरोट ज़रूर खाए होंगे।
तो उसका भी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि जब हम इस पेड़ से पत्थरों के द्वारा अखरोट झाड़ते थे। तो आप देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यही सर्दियों का मौसम है और उस समय बाघ का भी खतरा था यहाँ, लेकिन उस दिन हम बहुत सारे अखरोट इस पेड़ से झाड़ करके ले गए थे। अब यहाँ पर रोड आ गई है, तो मुझे लग रहा है कुछ जीवन में परिवर्तन तो होना चाहिए लोगों के। चलो कम से कम सुविधा मिले तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने हमेशा अपना जीवन कष्ट में बिताया और सिर पर बोझा रख के जो लाते रहे, उन लोगों को भी मैं इस ब्लॉग के माध्यम से याद कर रहा हूँ। तो देखते हैं इस सड़क मार्ग के बनने से सुविधाओं में कितना लाभ हमें मिल पाता है और क्या वो हमारे कंधों का और हमारे सिर का जो बोझ है वो कितना कम हो पाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। और इधर से हमारे चाचा जी भी आ गए हैं घूम घाम करके गांव से। चाची राम राम। आ गया घूम घाम के। ठीक है, आप स्वास्थ्य बढ़िया लगनो, अब तुम तो देखी गई आनंद लगनो भैया। चाची स्वास्थ्य फिट हैं चाचा जी। ठीक चाचा ठीक। और घर में सब बढ़िया? आ गया घूम घाम के बढ़िया लगनो। जरा इतने बनाना मतलब डेर भी नहीं लगनी ये रोल। बुझ जा बच जा सब काटे ली ना। हाँ चाचा हाँ अभी जरा जाना चाहिए रास्ता सर 20 मिनट में बाजार काका चौड़ी रास्ता है। चौंडी रास्ता ये नहीं बैठे सड़क अभी सभी हम रुक नहीं सरल बिचू खैर भी नहीं आनी वे। ना ठीक चाचा ठीक। मैं पर से आगे चाचा। और सब बढ़िया ना? हां बेटा सब ठीक चाचा। तो ये हैं हमारे चाचा जी जो कि ऊपर रहते हैं तकुल सिंह खोली में, और गांव से घूम करके और अब फिर वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि इस सड़क में चलने में जो है आनंद आ रहा है। तो अभी जब पक्की बन जाएगी तो फिर परमानंद भी आएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नमस्ते। और ये है हमारे गांव के सबसे युवा जवान। करने लगा घूमना करने घटाचौड़। अरे घटाचौड़ तो मस्त हो गया आप। तो आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और इस ब्लॉग के माध्यम से हमने अपने गांव की पूरी रोड का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया, और आपने इस ब्लॉग को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लगातार इसी तरह के मनोरंजक ब्लॉग्स लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।